ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन। द लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। कि रेट जो होता है सब्सटेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मासेस की। लेकिन सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो एक्टिव मास है ये किसको कहते हैं। एक्टिव मास हम जो भी कोई सब्सटेंस लेते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है, कि मतलब कि अगर हम 1 मोल लेते हैं 2 मोल लेते हैं तो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका यूनिट होना चाहिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको हमेशा ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना चाहिए। तो इस वजह से इसको एक्टिव मास कहते हैं कि एक तो मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो, और दूसरा इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा जाए। तो अब हम आते हैं दोबारा डेफिनेशन की तरफ कि अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिव सब्सटेंस। कि जो रेट है हमारे पास सब्सटेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसके एक्टिव मासेस के, और जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके प्रोडक्ट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहाँ पर हम इसकी जो डेरिवेशन है उसको डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस है ए एंड बी, और ये प्रोडक्ट बनाते हैं सी एंड डी। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस के ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी के। तो इस तरह हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चेंज किया एक कांस्टेंट से जिसको के एफ कांस्टेंट कहते हैं, कि मतलब कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और वही हमने लिखा एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं हमारे पास। फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस के, कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं सी एंड डी उनके एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो हमारे पास दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं ये इनमें ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो इस वजह से इनको एक ये हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हैं। कि जैसे कि ये ए एंड बी हैं तो मैं बोलूँगी कि ये जो ए एंड बी हैं ये प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स हैं, कि जो मतलब रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट है ये। अब है जो हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी एंड डी के, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है सबसे पहले ये बात। और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चेंज किया हमने एक कांस्टेंट से जिसको रिवर्स कांस्टेंट भी कहते हैं के आर से, और ये हमारे पास आगे प्रोडक्ट्स आगे सी एंड डी। अब जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज पर जब इक्विलिब्रियम जो है जब वो इस्टेब्लिश हो जाता है तो उस स्टेट पर हमारे पास ये होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो इक्वल हो गया रिवर्स रिएक्शन के। ये हमने लिख दिया, ये जो यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी एंड ये वाली वैल्यू आई थी, ये हमने एक दूसरे के इक्वल कर दी। अब जब ये हमारे पास वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं तो अब हमने यहाँ पर चेंज किया कि ये के एफ है एंड के आर। तो के एफ यहीं पर रहेगा, जो के आर है ये यहाँ पर इसके साथ प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पर हम इसको ले आएंगे और ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। एंड इसी तरह ये सी एंड डी जो प्रोडक्ट्स हैं ये यहीं पर रहेंगे, और ए एंड बी जो है तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल के इस साइड पर आकर। इसी तरह हमारे पास जो के एफ एंड के आर हैं तो इसको हम के सी से भी डिनोट करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट है, और इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं के सी को। और इसी तरह ये के सी जो है ये हमारे पास इक्वल होता है सी डी डिवाइडेड बाय ए एंड बी के, मतलब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के ये हमारे पास इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।